अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर हरम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के करम से खुशबाश होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एलोवेरा पर। उससे बनाकर दिखाऊंगी आपको जूस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा घीकवार या कवार गंदल एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर बेशुमार फ़ायदे का ख़जाना लिए हुए है। यूरोप में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक इसके गूदे में बेशुमार तिब्बी ख़ास पाए जाते हैं। ये जल्दी इमराज, मैदे की ख़राबी, दांत का दर्द, बाल झड़ने या सर की खुश्की, जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़ में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम और खांसी में भुने हुए पत्तों का जूस शहद के साथ लेना बेहतरीन है। घीकवार या एलोवेरा कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में अफाका देता है। इसके मुअस्सर इलाज के लिए रोज़ाना एक पत्ते का गूदा खाना बहुत मुफीद है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब हम अपना वेट कम करते हैं तो वेट कम करने की वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इसका स्किन हमारी रूखी सूखी हो जाती है। तो अगर उसके साथ साथ हम एलोवेरा का ये जूस इस्तेमाल करें तो हमारा वेट तो लॉस होगा ही, साथ हमें फ़ायदे भी बहुत से मिलेंगे। इसके इस्तेमाल से हमारे बाल बहुत शाइनी हो जाएंगे और स्किन भी ग्लो करेगी, और साथ साथ जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा वेट लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं कि एलोवेरा का जूस कैसे बना। जी फ्रेंड, ये मैंने एक पत्ता ले लिया था एलोवेरा का, उसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको मैंने पीसीज में काट लिया। इससे ये होता है कि एलोवेरा का छिलका आसानी से उतर जाता है। जब हम पीस बना लेते हैं तो छिलका उतारने में इतनी दिक्कत पेश नहीं आती। छिलका उतारने के बाद आपने चम्मच की मदद से सारा जेल जो है वो प्लेट के अंदर निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद फ्रेंड्स, उसको ग्राइंड मशीन में डाल दें। ये जो हमने इसका गूदा निकाला था वो सारा मशीन में डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए अदरक, जो कि पहले वॉश करके रख लिए हैं। उसका एक पीस लेंगे, उसको अच्छे तरीके से छीलकर पीसेस में काट के हम बारीक बारीक पीसेस बनाने हैं। उसमें ग्राइंड मशीन में डाल देंगे। डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक गिलास पानी, जो कि एलोवेरा और जिंजर जो हमने काटा है इसमें डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और इतनी देर ग्राइंड करना है फ्रेंड्स कि जो हमने अदरक के पीस डाले हैं ताकि वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएं और हमें उससे पूरा फ़ायदा हासिल हो जो कि हम इससे लेना चाहते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, जूस बनकर तैयार हो चुका है। हम इसको डालेंगे गिलास में। ये देखिए कितना मज़ेदार जूस बना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। लेमन के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। चाहे तो आप बर्फ़ ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। साल्ट या शुगर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं।